हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आएंगे कंप्यूटर के में तीन कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले आ गया इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट क्या है? जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा अपने कंप्यूटर में इंटर करते हैं, वो इनपुट यूनिट के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे हैं इनपुट डिवाइस, जैसे कि हमारा कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, स्कैनर आ गया, जॉयस्टिक आ गया और बारकोड रीडर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में आ गया सबसे पहले जो हमारा मेन जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, सीपीयू की आगे दो मेन टाइप्स हैं, एएलयू और सीयू। ठीक है, एएलयू की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और सीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है। हम अपने कंप्यूटर को जो भी इनपुट देते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू जो डाटा हमारे कंप्यूटर में इंटर होता है, उस डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करने का काम प्रोसेसिंग डिवाइस करता है। जैसे इजी लैंग्वेज में आपको कोई पूछे कि प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि किसी भी डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करने का काम प्रोसेसिंग यूनिट करता है। क्लियर है सबको? ठीक है, उसके बाद आ गया एएलयू। क्या है? एएलयू है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें क्या होता है, जो भी आप इनपुट देते हो प्रोसेसिंग यूनिट में, जो भी आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन, ये सारी जो है इसमें अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट का जो है मतलब इसमें प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह है जो वो एएलयू में परफॉर्म की जाती है। और कंट्रोल यूनिट में कि कौन सा डाटा जो है वो सेव करना है और कौन सा जो है वो नहीं करना है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट में ये होता है। ठीक है, लॉजिकल यूनिट क्या है? आपको कोई पूछे कि लॉजिकल यूनिट क्या है? लॉजिकल यूनिट वो यूनिट है जिसमें जो आपके होते हैं ना लॉजिकल सिंबल, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब इसमें इसकी कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद आ गया मेमोरी। मेमोरी में क्या होता है? मेमोरी की आगे तीन टाइप्स हैं। ठीक है, रैम, रोम और हार्ड डिस्क ड्राइव। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म आ गई रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की टाइप्स हैं। ठीक है, इसकी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारी थर्ड टाइप आ गई आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में क्या होता है, जो सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में, उसके बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, फाइनल रिजल्ट, वो हमें आउटपुट यूनिट में मिलता है। जैसे गिव्स रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटपुट डिवाइसेस में इसके एमसीक्यू आते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मोनीटर आ गया, ठीक है, स्पीकर आ गया, प्रिंटर आ गया, प्लॉटर्स आ गए, हेडफोन्स आ गए और प्रोजेक्टर्स आ गए। यहाँ पे मैंने सीपीयू की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ठीक है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या फिर हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा हुआ है कि एएलयू क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म आ गई अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसमें क्या होता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की जाती है। और लॉजिक यूनिट में क्या होता है, जो हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे लेस, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इसकी जो है इसमें ये किया जाता है। ठीक है, अब आ गया कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, इट कंट्रोल्स ऑल दी हार्डवेयर ऑपरेशंस ऑन एनी कंप्यूटर लाइक इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसर इटसेल्फ। इसमें कंट्रोल करके कौन सा डाटा आपको रखना है और कौन सा आपको रखना है और कौन सा नहीं। ठीक है, अब हम कुछ फुल फॉर्म्स करेंगे। ठीक है, जैसे आ गई रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। वर्ल्ड वाइड वेब, सीडी की होगी कॉम्पैक्ट डिस्क। यूएसबी की होगी यूनिवर्सल सीरियल बस। यूआरएल की होगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पीसी की होगी पर्सनल कंप्यूटर। वाईफाई की होगी वायरलेस फिडेलिटी।
एफटीपी की होगी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और यूपीएस की होगी अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई।